कहानी जुनून। एक छोटी सी बस्ती में राहुल एक गरीब मगर बहुत ही जिद्दी और हैंडसम लड़का रहता था। उसका सपना था एक दिन अपनी मुश्किलों को पार करके अपना और अपनी माँ का जीवन सुधारे। राहुल मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी का असली रंग उस दिन आया जब उसकी मुलाकात पूजा से हुई। पूजा एक शहर की लड़की थी जो अपनी माँ के साथ कुछ दिन के लिए बस्ती आई थी। पूजा एक अमीर घराने से थी। उसकी मुस्कान और अदा राहुल के दिल में बिजली सी दौड़ गई। राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दिल किसी के लिए इस तरह धड़केगा। लेकिन राहुल का दिल पूजा के लिए एक ऐसे जुनून में बदल गया जिसे समझना मुश्किल था। राहुल अक्सर पूजा को देखता, लेकिन उसके गरीब होने का एहसास उसके पास जाने से रोकता। पूजा की सीधी सादी शक्ल, मासूमियत और हंसने का अंदाज उसका सब कुछ बन गया। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। राहुल ने अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। उसने दिल को समझा दिया कि चाहे जो हो, वो अपने जज्बात पूजा के सामने रखकर रहेगा। राहुल धीरे धीरे पूजा के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूजा ने राहुल को देखा और मुस्कुरा कर पूछा, क्या बात है राहुल, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हो आज। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, पूजा तुम्हें कुछ पता न था। एक अरसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। शायद ये बात तुम्हें अजीब लगे, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूजा ने पहले तो चुपके से अपना हाथ मुंह पर रखा, फिर हंसी को संभालते हुए राहुल की तरफ देखा। राहुल, तुम एक अच्छे इंसान हो, पर क्या तुम जानते हो हम दोनों के बीच कितना फर्क है। मैं शहर की हूँ, तुम यहाँ के। मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी अलग। राहुल ने पूरी मजबूती से जवाब दिया, पूजा, प्यार सिर्फ दुनिया का फर्क नहीं देखता। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हूँ। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें खुद पे फक्र करने का हर वजह दूंगा। पूजा थोड़ी देर चुप रही। उसका दिल राहुल की बात से पिघल रहा था, लेकिन समाज और परिवार की मजबूरियां उसके चेहरे पर आ जाती थी। राहुल ने अपने जज्बात को बढ़ाया, पूजा, मैं जानता हूँ कि मेरी हालत तुम्हारे लायक नहीं, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे जीने की एक नई वजह दी है। मुझे एक मौका दो, साबित कर दूंगा कि प्यार का रंग गरीबी या अमीरी नहीं देखता। पूजा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, राहुल, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। मैं तुम्हें दोस्त के तौर पर पसंद करती हूँ, पर प्यार, मुझे वक्त चाहिए। राहुल ने इस बात को समझ लिया। उसने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा और अपने प्यार को जीत के रहेगा। राहुल अपने सपने को पूरा करने में लग गया, पढ़ाई करना, नए काम ढूंढना और अपने हालातों को बेहतर बनाना। क्या राहुल अपनी मेहनत और जज्बात से पूजा का दिल जीत पाएगा, या दुनिया और समाज की बातें इस प्यार को अलग कर देंगी? कहानी के अगले मौत के लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। प्यार और जुमेनत और मुश्किलें। राहुल अपने प्यार को पाने के लिए अपनी जिंदगी दिशा देने का फैसला कर चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, पूजा के लायक बनने का। लेकिन गरीबी और समाज की मजबूरियां उसके रास्ते में हर वक्त कांटे बिछा देती थी। राहुल ने अपने सपनों की शुरुआत एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी से की। दिन भर धूप में थक कर और रात को तक कर गिरने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो रातों में लैंप के नीचे पुरानी किताबें पढ़ता था, जो उसने एक पुरानी लाइब्रेरी से उधार ली थी। उसका रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचना, एक मैकेनिक की दुकान पर काम करना जहां उसके हाथ तेल और ग्रीस से भर जाते। शाम छोटी बच्चियों को ट्यूशंस देना, क्योंकि वो छोटी सी कमाई उसके घर का चूल्हा जलाने में मदद करती थी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, एक दिन बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर। राहुल की माँ एक सिलाई का काम करती थी। उसका बाप उन्हें छोड़कर चला गया था और माँ की जिंदगी राहुल के लिए एक मिसाल थी। लेकिन गरीबी कभी भी राहुल और उसकी माँ के साथ इंसाफ नहीं करती थी। एक दिन राहुल के घर की छत बारिश में गिर गई और उन्हें पड़ोसी के घर में शरण लेनी पड़ी। राहुल ने सोचा, अगर मैं मजबूत बन गया तो मेरी माँ को यह दिन देखना नहीं पड़ेगा। राहुल के प्यार के बारे में पूजा के परिवार और बस्ती के लोगों को पता चल गया। उसके गरीब होने को लेकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पूजा के परिवार ने राहुल को धमकी दी कि वो पूजा से दूर रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। राहुल ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं पूजा से दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने काम और इज्जत से अपनी जगह बना के रहूंगा। तीसरी मुश्किल। राहुल एक दिन एक नए काम के लिए इंटरव्यू देने गया, जहां उसे पहले पैसा इन्वेस्ट करने को कहा गया।
राहुल ने अपने सारी मेहनत की कमाई दे दी, लेकिन वो लोग धोखेबाज निकले। उसका पैसा लेकर वो गायब हो गए। इस हादसे ने राहुल के हौसले को हिला दिया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसकी माँ ने उसका सहारा बनकर कहा, बेटा, इंसान तब तक नहीं जब तक वो खुद न माने। तू सिर्फ अपने जज्बे को जिंदा रख। छुट्टियों पूजा का दौर होना। एक दिन राहुल को पता चला कि पूजा के घर वाले उसका रिश्ता एक अमीर शहरी लड़के के साथ तय कर रहे हैं। ये सुनकर राहुल के पे नीचे की जमीन खिसक गई। उसने पूजा से मिलने की कोशिश की, लेकिन पूजा के घर के लोग राहुल को देखकर घर के बाहर निकल देते। राहुल के दिल में अब एक ही सपना था, अपने काम और मेहनत से अपनी पहचान बनाना, ताकि पूजा के परिवार उसकी इज्जत करे और वो पूजा के लायक बन सके। राहुल अपने इरादों में मजबूत था। उसने फैसला किया कि चाहे समझ, मुश्किलें या लोग कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो अपने जज्बे और मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। ने एक नई शुरुआत के लिए शहर का रुख किया। उसने वहां एक छोटी सी जॉब ढूंढी और अपने मैकेनिकल स्किल्स को सुधारना शुरू किया। शहर में उसने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, जहां वो दिन भर काम करता और रात को स्किल्स सीखता। एक दिन राहुल ने एक मैकेनिक का कंपटीशन देखा, जिसमें नए नए आइडियाज के लिए प्राइज दिया जा रहा था। उसने अपनी पुरानी साइकिल को मॉडिफाई करके एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइक बनाई। उसकी बाइक ने कंपटीशन जीत लिया और राहुल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। राहुल का बिजनेस स्टार्ट होना। राहुल ने उस स्पेस को यूज करके अपनी एक छोटी वर्कशॉप खोली। उसकी इलेक्ट्रिक बाइक का मॉडल लोगों को इतना पसंद आया कि उसके ऑर्डर्स बढ़ते चले गए। धीरे धीरे राहुल की पहचान बढ़ने लगी और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन राहुल के दिल में अब भी एक ही जज्बा था, पूजा के दिल को जीतना। पूजा के से एक नई मुलाकात बाद राहुल एक पेड अवार्ड फंक्शन में था, जहां उसकी कंपनी को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा था। अवार्ड लेने के बाद उसने स्टेज से एक बात कही, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस इंसान के जज्बातों का नतीजा है, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। पूजा, अगर तुम ये सुन रही हो, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूजा वहां ऑडियंस में थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। राहुल की बातें सुनकर उसका दिल भर आया। फंक्शन के बाद पूजा ने राहुल से मुलाकात की। राहुल, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, पर आज मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था। पूजा के परिवार का फैसला। पूजा के घर वाले अब राहुल के सफल होने और इज्जतदार बनने से इम्प्रेस था। उन्होंने राहुल और पूजा के रिश्तों को स्वीकार कर लिया। पूजा के पापा ने राहुल से कहा, मुझे गलत लगा था कि गरीबी इंसान की पहचान होती है। तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत और मेहनत ही असली पहचान है। प्यार की जीत। राहुल और पूजा की शादी एक बड़े जश्न के साथ हुई। राहुल ने अपने सफर के हर मोड़ पर सीखा कि प्यार और जुनून कभी हार नहीं मानते। वो अपनी माँ के सपने और पूजा के प्यार के साथ एक नई जिंदगी जीने लगे। कहानी का संदेश। प्यार और जुनून अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जब उनके साथ मेहनत और हिम्मत का साथ हो। समाज और हालत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चे जज्बात और कड़ी मेहनत से हर चीज जीती जा सकती है। राहुल और पूजा की कहानी ये साबित करती है कि प्यार सिर्फ दिलों का रिश्ता नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ बनने का इरादा भी होता है।